नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। सनातन धर्म में पैर छूने की परंपरा बहुत पुरानी है। ये दूसरों के प्रति आदर और श्रद्धा व्यक्त करने का एक तरीका है। भक्ति और समर्पण की भावना से लोग चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। पैर छूना या प्रणाम करना केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक वैज्ञानिक क्रिया है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और वैचारिक विकास से जुड़ी है। पैर छूने से केवल बड़ों का आशीर्वाद ही नहीं मिलता, बल्कि बड़ों के स्वभाव की अच्छी बातें भी हमारे अंदर उतर जाती है। पैर छूने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे शारीरिक कसरत होती है। सनातन ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित इस संस्कृति का गूढ़ वैज्ञानिक रहस्य भी है। कहते हैं कि ऋषियों ने काफी शोध के बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए कुछ नियम बनाए हैं। ऐसा ही एक नियम भारतीय सभ्यता में चरण स्पर्श करना है। ये केवल एक अभिवादन करने का तरीका ही नहीं, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक व्याख्या ये है कि हमारा शरीर जो बहुत सारी तंत्रिकाओं से मिलकर बना है, जो तंत्रिका हमारे मस्तिष्क से शुरू होती है वो हमारे हाथों और पैरों के टिप पर खत्म होती है। तो इस प्रक्रिया में जब हम उंगलियों से उल्टे तरफ के पैर छूते हैं तो इस तरह शरीर में विद्युतीय ऊर्जा का चक्र बन जाता है। साथ ही उनकी ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है। वहीं चरण स्पर्श करने के धार्मिक लाभ शास्त्रों में बताया गया है, जिसके अनुसार प्रतिदिन अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करने से आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से भी चरण स्पर्श करना बेहद लाभकारी है। दरअसल हमारे शरीर में एनर्जी के प्रवाह के लिए 3 सेंटर्स होते हैं: सिर, हाथ और पैर। पैरों की नाड़ी से ऊर्जा का निकास होता है और हाथों की नाड़ी से ऊर्जा प्रवेश करती है। चरण स्पर्श करते समय हम बड़ों के पैरों को अपने हाथ से छूते हैं और वो आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ हमारे सिर पर रखते हैं। ऐसे में हमारी एक एनर्जी के सेंटर का दूसरे की एक एनर्जी के सेंटर से संपर्क होता है और हमारे द्वारा पैर छूने और सामने वाले का हमारे सिर पर हाथ रखने से एनर्जी का सर्किट पूरा होता है। और ऐसे में दोनों के शरीर की सकारात्मक ऊर्जा एक दूसरे के शरीर में प्रवाहित होती है। हम इस तर्क से भी समझ सकते हैं कि दुनिया में सभी चीजें गुरुत्वाकर्षण के नियम से बंधी हुई हैं। हमारे शरीर को अगर एक चुंबक मान लिया जाए और सिर को उत्तरी ध्रुव और पैरों को दक्षिणी ध्रुव, तो गुरुत्व या चुंबकीय ऊर्जा हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होकर अपना चक्र पूरा करती हैं। शरीर के दक्षिणी ध्रुव यानी पैरों में यह ऊर्जा असीमित मात्रा में स्थिर हो जाती है और वहां ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। पैरों को हाथों से छूने से इस ऊर्जा का प्रवाह होता है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवन् चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति रोज बड़े बुजुर्गों के सम्मान में प्रणाम और चरण स्पर्श करता है, उसकी उम्र, विद्या, यश और शक्ति बढ़ती जाती है। हमारे द्वारा किए गए शुभ कर्मों का अच्छा असर पैर छूने वाले व्यक्ति पर भी होता है। दोस्तों, शास्त्रों में पैर छूने के या प्रणाम करने के कुछ नियम भी बताए गए हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति सो रहा है या लेटा हुआ है तो उस समय उसके पैर नहीं छूना चाहिए। माना जाता है कि लेटे हुए व्यक्ति का पैर छूने से उस व्यक्ति की उम्र घटती है। केवल मरे हुए व्यक्ति के ही पैर छुए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई भोजन कर रहा हो तो उस वक्त भी उसके पैर नहीं छूने चाहिए। अगर आपको मंदिर में कोई बड़ा बुजुर्ग या सम्मानीय व्यक्ति मिलता है तो वहां पर उनके पैर न छुएं। शास्त्रों के अनुसार मंदिर में भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है और भगवान के सामने किसी और के पैर छूना मंदिर और भगवान का अपमान माना जाता है। मंदिर या घर में पूजा कर रहे व्यक्ति के पैर छूना उचित नहीं माना जाता है। इससे दोनों को ही पाप लगता है। शमशान में या फिर शमशान घाट से लौट रहे व्यक्तियों के पैर नहीं छूने चाहिए। अंतिम संस्कार से लौटने पर व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। ऐसे में उसके पैर छूना वर्जित है। जब वो व्यक्ति स्नान करके शुद्ध हो जाए तब आप उसके पैर छू सकते हैं। दोस्तों, ये रहे पैर छूने या प्रणाम करने के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण, फायदे और कुछ खास नियम। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।